नमस्कार, मैं नरेंद्र पांडे। कर्नाटक में रामनवमी के दिन जय श्री राम बोलने पर कुछ विशेष समुदाय के लड़कों द्वारा बवाल किया गया था। तो अब खबर आ रही है कि एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा एक हिंदू महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिसको लेकर भी विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। लव जिहाद के आरोप इस घटना की आग को और हवा दे रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शनिवार को कहा कि नेहा की हत्या लव जिहाद का मामला नहीं है और मैं इस कृत्य की कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं। हत्यारे को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। राजनीतिक पार्टियों को इस तरह की मौत की राजनीति नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के प्रदर्शन से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। दरअसल हुबली में कांग्रेस पार्षद की बेटी नेहा की शुक्रवार को शहर में कॉलेज परिसर के अंदर फैयाज कोडिनकोप्पा ने चाकू मारकर हत्या कर दी। वहां मौजूद छात्रों ने फैयाज को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। नेहा के माता पिता का दावा है कि उनकी बेटी की हत्या लव जिहाद का मामला है। आरोपी फैयाज की मां मुमताज ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका बेटा कांग्रेस के धरवाड़ नगर निगम के पार्षद निरंजन हिरेमठ की बेटी नेहा हिरेमठ के साथ रोमांटिक रिलेशन में था। वे दोनों प्यार में थे। मुझे इसके बारे में 1 साल पहले से पता है। आरोपी की मां ने दावा किया कि नेहा ने ही सबसे पहले फैयाज से संपर्क किया था, क्योंकि वह बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करता था। मेरे बेटे को कानून का सामना करना चाहिए, फैयाज की मां मुमताज ने कहा। नेहा के पिता निरंजन हिरेमठ ने आरोप लगाया कि उसकी हत्या इसलिए कर दी गई है क्योंकि उसने फैयाज का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। उन्होंने फैयाज की मां की सार्वजनिक माफी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अब माफी मांगने से क्या मतलब। मुमताज ने यह भी दावा किया था कि उनका बेटा कॉलेज छोड़ने के बाद से डिप्रेशन में था, जिस पर हिरेमठ ने जवाब दिया कि अगर उन्होंने हमें फैयाज की मानसिक स्थिति के बारे में पहले से बता दिया होता तो हम सावधानी बरतते और अपनी बेटी को सुरक्षित रख सकते थे। अब इस तरह से माफी मांगना कितना उचित है। इस घटना के बाद पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। कई हिंदूवादी संगठनों और भारतीय जनता पार्टी ने इसे लव जिहाद का मामला करार कर दिया। भाजपा ने कानून व्यवस्था से निपटने के तरीके को लेकर राज्य की कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए भी इस घटना का हवाला दिया। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से आधी सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होना है, जबकि शेष 14 सीटों पर तीसरे चरण यानी 7 मई को मतदान होगा। इस पृष्ठभूमि पर कई भाजपा नेताओं ने इस घटना को कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का परिणाम बताया है। केंद्रीय मंत्री और हुबली धारवाड़ से भाजपा उम्मीदवार प्रहलाद जोशी ने सिद्धरमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर इस तरह की कार्रवाइयों का बचाव करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शनिवार को बेंगलुरु में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए घटना का जिक्र किया। कांग्रेस जिस तरह की सोच को बढ़ावा दे रही है वह बहुत खतरनाक है। यहाँ हमारी बेटियों पर हमले हो रहे हैं, हमारे बाजारों में बम फूट रहे हैं, भजन सुनने पे हमले हो रहे हैं। यह सामान्य घटना नहीं है। घटना की छानबीन जारी है। लव जिहाद का मामला है या राजनीति, हम इस पे आगे भी बात करते रहेंगे। नमस्कार।